पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक तरफ बिहार की राजधानी पटना में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव और दूसरी तरफ सदन की कार्रवाई का शुरू हो जाना। बिहार में मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस मानसून सत्र में जो 5 दिवसीय है, इसमें आज पहला दिन बीता। लेकिन इसके साथ साथ कई बातें देखने और सुनने को मिली। सबकी आंखें तलाश रही थी जहां नीतीश कुमार को, वहीं तेजस्वी यादव भी नदारद थे। नीतीश कुमार के बारे में तो आपको पता होगा कि नीतीश कुमार पिछले सत्र तक थे, लेकिन अब वो राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं और ऐसे में अब वो सदन में नहीं दिखेंगे। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी विदेश में होने के कारण सदन के पहले दिन की कार्रवाई में उपस्थित नहीं हुए, लेकिन दो ऐसी बातें देखने को मिली जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले तो निशांत आज पहली बार सदन में पहुंचे और आज ही उनका जन्मदिन भी था। जन्मदिन की बधाइयां भी दी गई और उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। आपको बता दें कि बिहार में की 17वीं विधानसभा का यह मानसून सत्र 20 से 24 जुलाई तक आहूत की गई है। कई मायनों में ये जो मानसून सत्र है वो ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से सरगर्मियों से भरा रहेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का यह पहला मानसून सत्र है। इस बार सदन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। पिछले 21 वर्षों में यह पहली बार था जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में नहीं थे। हमने आपको शुरू में ही बताया कि लोग, कई निगाहें, हमारी भी निगाहें नीतीश कुमार की अभ्यस्त हो गई थी और उन्हें खोज रही थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी नदारद रहे। ऐसे में आपको बता दें कि बजट के लिए जो पूरक बजट, अनुपूरक बजट जो था, उसकी भारी भरकम जो उसका एक आकार है, उसको लेकर के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 87,383.4 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार की ओर से पेश इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े सेक्टर पर विशेष ध्यान देने के लिए संभावनाएं व्यक्त की गई है और इसके लिए सदन की अनुमति की ज़रूरत है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से मंत्रिमंडल की बैठक के बाद चीज़ें निकल करके सामने आ रही है, वो सब कुछ आपको पता है। विधायी कार्यों और अध्यादेश की बात करें तो आज पहले ही दिन सरकार की ओर से सदन के पटल पर 12 महत्वपूर्ण विधेयक रखे गए। आगामी एजेंडा पूरे सत्र के दौरान सरकार कुल 13 विधेयकों, जिसे बिहार शहरी विकास विधेयक आदि को भी पारित कराने की तैयारी में है। लेकिन इसके साथ साथ एक और ऐसी बात सामने आ रही है जिसमें आपको बता दें कि विधान परिषद में कल कुछ विशेष होने वाला है। क्या होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मुद्दा राष्ट्रीय जनता दल ने उठाया और अन्य विपक्षी दलों ने उनका साथ देते हुए नीट और यूजीसी पेपर लीक मामले को लेकर के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को लेकर विधानसभा परिसर में बाहर बैनर पोस्टर लेकर के काफ़ी हंगामा किया। काले कपड़े पहनकर वामपंथी दलों ने, सीपीआई एमएल ने विरोध किया और इसके बाद काले कपड़े पहनकर पहुंचे और राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर के भी नारेबाजी की। अब सीधी सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है कि विपक्ष कमज़ोर है, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष के नदारद होने को लेकर के भी चर्चा चल रही थी। विपक्ष ने कानून व्यवस्था, कथित फर्जी इनकाउंटर और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की। लेकिन आज चूंकि आपको पता है कि पहला दिन था, इसको लेकर के कई ऐसी बातें सामने देखने को मिली। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पिछले कुछ दिनों में दिवंगत हुए पूर्व विधायकों और विधान पार्षदों को याद किया। पूरे सदन में मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पहले दिन की कार्रवाई स्थगित हो गई। सुबह 11 बजे 21 जुलाई को फिर से शुरू होगी कार्रवाई। और इसके पहले आपको बता दूं मैं कि विधान परिषद में जो कुछ भी देखने को मिला वो बड़ा ही दिलचस्प था। एक तरफ जैसे ही निशांत सदन में पहुंचे, वैसे ही
विपक्ष की तरफ से सुनील सिंह ने उनको बधाई दी, निशांत को जन्मदिन की बधाई दी गई और इसके साथ शुरू हो गया। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के एक बात साफ नज़र आ रही थी कि निशांत और सम्राट चौधरी की ये जोड़ी अब सदन में देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि सीधे तौर पर देखा जाए तो इस जोड़ी को लेकर के हिट या फ्लॉप की बात कही जा रही है, लेकिन फ्लॉप जैसी कोई बात दूर दूर तक नहीं है। बात करें तो चुनौतीपूर्ण हिट जोड़ी भी इसे कह सकते हैं। जिस तरह से निशांत एकदम बिल्कुल न्यू कमर राजनीति में होने के बावजूद जिस तरह के फैसले ले रहे हैं उसको काफ़ी सराहा भी जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सम्राट का कमांड और जिस तरह से निशांत की डेब्यू हुई है उस हिसाब से वो काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे थे और लोगों को जब लोगों ने उनको जन्मदिन की बधाई दी तो सबको वो प्रणाम करके अपना अभिवादन स्वीकार भी कर रहे थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि निशांत नीतीश कुमार के पुत्र हैं और आज उन्होंने अपने भाषण में नीतीश कुमार का कई बार नाम लिया और ये बताया कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के 20-21 सालों में जो बिहार के लिए उन्होंने किया है, जो माइलस्टोन रखा है, उस फाउंडेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। दोनों ने मिलकर सत्ता पक्ष की एकजुटता दिखाई। जहां सम्राट ने मोर्चा संभाला वहीं निशांत ने उपस्थिति ने जेडीयू खेमे में नीतीश की कमी को भावनात्मक रूप से निश्चित रूप से भरने का काम जरूर किया। जो आंखें नीतीश कुमार को खोज रही थी, नीतीश के जगह पर निशांत को देख करके कहीं ना कहीं संतुष्ट हो रहे थे। इसके साथ साथ निशांत ने एक बड़ा मैसेज भी दिया और उन्होंने ये मैसेज दिया कि एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चलेगा। 100 दिन पूरे हो गए हैं इस सरकार को और इसके बाद आप सीधी तौर पे समझ लीजिए कि अब ये जो कहा जाता है हनीमून पीरियड वो समाप्त हो चुका है और सरकार की अब कहीं ना कहीं कसौटी पर कसी जाएगी। आपको बता दें कि अक्सर जिस तरह की चीज़ें नज़र आ रही थी उसमें एक तरह से एक गार्जियन की भूमिका में भी नीतीश कुमार हुआ करते थे और बीच बीच में उठ करके वो पक्ष हो विपक्ष हो किसी को भी कहते अरे बैठो ना तुम जी। वो कमी खली कभी कभी पत्रकारों की तरफ वो देख करके और हम लोगों को भी अभिवादन कर लिया करते थे, वो भी कमी खली। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल ने कोशिश किया कि वो उनकी मौजूदगी का आभास न होने दे। भाई वीरेंद्र और अन्य नेताओं के साथ साथ जहां एक तरफ विधानसभा में जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था, तो वहीं विधान परिषद में सुनील सिंह के नेतृत्व में लगभग जो भी उनकी पार्टी के लोग हैं वो नज़र बनाए हुए थे। इसमें कई लोगों के नाम भी इसमें सामने आया और उन लोगों ने कोशिश किया कि ये पूरी की पूरी जो है वो कवायद ऐसे ही चलती रहे और ये मौका न मिले कि तेजस्वी यादव नहीं है इसलिए कमज़ोर पड़ रहे हैं। खैर, वाम दलों ने जिस तरह से अख्तरुल इमाम और वाम विधायक काले कपड़े में आए ये भी हमने आपको बताया ही था। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात हुई कि सदन परिषद में घुसते ही निशांत ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। यह उनके राजनीतिक कैरियर का पहला कड़वा सच था जिसको उन्होंने अनुभव किया। आपको बता दें कि शुरुआत तो हंगामेदार हुई जिसमें पेपर लीक का मामला और भी कई मामले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बातें हुई, लेकिन इन सब से निपटते हुए कहीं ना कहीं दोनों सदन में, चाहे वो विधानसभा की बात कर लें या विधान परिषद की बात कर लें, सभी ने इस बात को लेकर के संतुष्टि जाहिर की और मिला जुला करके सब कुछ ठीक ठाक रहा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद जो कल की कार्रवाई होगी उसमें आपको बता दें कि कई ऐसी बातें जो है वो सामने आएंगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद में कल एक महत्वपूर्ण बिंदु पर अशोक कुमार पांडे एक सवाल उठाने वाले हैं। राज्य में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पूर्व से मिल रही रियायत रेल यात्रा की सुविधा जो वर्तमान में बंद हो गई है उसको लेकर के पूर्ववत बहाल करने हेतु आग्रह किया गया था प्रेस मेंस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। आपको बता दूं मैं कि प्रेस मेंस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और संगठन सचिव के साथ पूरे पदाधिकारी जो हैं वो सभी एक एक जो विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, सभी से आग्रह किया था कि इसे बहाल कर देने से पत्रकारों को एक छोटी सी हेल्प हो जाएगी और उन्हें रियायती दर पर सफ़र करने का एक मौका मिलेगा जो पहले से चल रहा था। उसे 2020 में
अब इस बात को लेकर के जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें आज हमारी मुलाकात जब हम अपने एसोसिएशन प्रेस मेंस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से गए तो अशोक कुमार पांडे ने इस सवाल उठाने के लिए अनुमति मांगी है और यह अनुमति मिल भी गई है। कल इसको उठाया जाएगा। तो वहीं मैं आपको बता दें कि अशोक कुमार पांडे के अलावे सुनील सिंह से हमारी मुलाकात थी, उन्हें भी हमने आग्रह किया। महेश्वर सिंह जो इंडिपेंडेंट एमएलसी हैं उन्हें भी आग्रह किया। नीरज कुमार से हमने पहले कई बार आग्रह किया है। घनश्याम ठाकुर बीजेपी के हैं, उनसे भी हमने आग्रह किया। रामबचन राय जो उपसभापति हैं उन्हें भी हमने आग्रह किया है कि इस मुद्दे को केंद्र सरकार से बात करने के बाद रेलवे कॉन्सेशन जो है उसे बहाल किया जाए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि और कई लोगों से हमारी बातचीत हुई। संजय मयूख से भी हम पूर्व में बात कर चुके हैं। यानी सीधे तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज की कार्रवाई तो समाप्त हुई, लेकिन कल हमारे लिए अगर ये सब कुछ स्मूथली चलता है तो निश्चित रूप से पत्रकारों के लिए भी एक बड़ी पहल कल विधान परिषद में होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हमारी नज़र सदन की दोनों ही सदनों में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, जो बातें होंगी, हम आपको सिलसिलेवार ढंग से पॉइंट टू पॉइंट समझाते रहेंगे। आगे भी हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। सीधे सदन से मैं हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।